दोस्तों नमस्कार, आप देखते रहे न्यूज़ सीपी। भारत की खबर। उत्तर प्रदेश कौशाम्बी। हर एक व्यक्ति को एक नए दिन ईश्वर की महत्ता को स्वीकार करना पड़ता है। आचार्य श्रीकांत। श्री राम व कृष्ण जन्म की कथा सुन श्रोता हुए भाव विभोर। जय श्री राम के जय घोष से गूंजा कथा स्थल कौशाम्बी। नेवादा ब्लॉक के अमीरसा गांव में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में रविवार को कथा व्यास ने भगवान श्री राम व कृष्ण जन्म की कथा के साथ उनकी बाल लीलाओं का संगीतमय वर्णन किया। कथा व्यास ने कहा कि भगवान हमेशा अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। उन्होंने कहा कि जब जब धरती पर पाप अनाचार बढ़ता है, तब तब भगवान श्री हरिधरा पर किसी न किसी रूप में अवतार लेकर भक्तों के संकट को हरते हैं। उन्होंने कहा कि जब कंस के पापों का घड़ा भर गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लेकर कंस का अंत किया और लोगों को पापी राजा से मुक्ति दिलाई। भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन सुन श्रोता भाव विभाहिर हो गए। जय श्री कृष्ण के जय घोष से कथा स्थल गुंजायमान हो उठा। कथा व्यासिका शीघ्रता त्रिपाठी के साथ आए कथा व्यास आचार्य श्रीकांत त्रिपाठी ने श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन रविवार को भगवान श्री राम व कृष्ण जन्म के साथ उनकी बाल लीलाओं का वर्णन किया। कथा व्यास ने कहा कि आज का व्यक्ति ईश्वर की सत्ता को मानने से भले ही इनकार कर दे, लेकिन एक नए दिन उसे ईश्वर की महत्ता को स्वीकार करना ही पड़ता है। श्री राम जन्म की कथा सुनाते हुए कहा कि जब अयोध्या में भगवान राम का जन्म होने वाला था, तब समस्त अयोध्या नगरी में शुभ शकुन होने लगे। भगवान राम का जन्म होने पर अयोध्या नगरी में खुशी का माहौल हो गया। चारों ओर मंगलवार गान होने लगे। राम जन्म की कथा सुन पंडाल में मौजूद महिलाएं अपने स्थान पर खड़े होकर नृत्य करने लगी। कंस के अत्याचार से तीनों लोग त्राहि त्राहि कर रहा था। तब भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया। जब भगवान कृष्ण ने आधी रात को अवतार लिया, तब सारे पहरेदार गहरी निद्रा में सोए हुए थे। वासुदेव भगवान कृष्ण को टोकरी में रखकर गोकुल छोड़ आए और वहां से माया रूपी बालिका को अपने साथ ले आए। इधर जब कंस ने बच्चे के रोने की आवाज सुना, तो कारागार की तरफ दौड़ पड़ा और जैसे ही उसने माया को जमीन पर पटकने का प्रयास किया, तो वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। कथा के दौरान कृष्ण जन्म की झांकी देख श्रोता आनंद में झूम उठे। इस मौके पर मुख्य यजमान दुर्गा देवी शिव मोहन मिश्र के साथ सैकड़ों भक्त मौजूद रहे। यूपी से पवन मिश्रा की रिपोर्ट। की कथा बहुत सुन चुके हैं, अब तो वो कथा सुनाओ। यत्र यत्र हरिर्जन्मः कर्माणि च महीयसा। जब जब भगवान ने जो जो अवतार धारण किए हों, मेरे प्रभु वो कथाएं श्रवण करवाए। तब यहाँ आकर के कहा, भगवान एक बार भगवान ने और कृपा करी। बोले क्या भगवान किसके ऊपर कृपा करते हैं? इसका मतलब मानव के ऊपर भगवान कृपा करते हैं? बोले नहीं, उनका नाम है समदर्शी। भगवान का नाम है समदर्शी, मतलब सबके लिए एक दृष्टि से देखते हैं। भगवान के अंदर भेद बुद्धि नहीं है। भेद बुद्धि है तो हमारी है। जाके रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखिए तिन तैसी। जिसके मन में जैसी भावना होती है, भगवान उसको उसी स्वरूप में दिखाई देते हैं। यद्यपि भगवान तो सबके हैं और सबके ऊपर कृपा करते हैं। बोले मानवों के ऊपर करते हैं तो पशु पक्षियों के ऊपर भी करते होंगे? बोले हाँ करते हैं। बोले कैसे करते हैं? तब यहाँ पर आकर के बड़ी दिव्य चर्चा सुनाई श्री सुखदेव जी महाराज ने।